तो दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर सीलन से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो और ऐसी सीलन जो कि जाती ही नहीं है, बार बार वापस आ जाती है, इसकी वजह से आपका फर्नीचर खराब हो जाता है, आपका कलर खराब हो जाता है, पपड़ियां निकल के गिरने लगती है और बहुत सारी जगह पर हेल्थ इशू के भी प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस तरह की सीलन से बचना चाहते हो तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके घर के अंदर की सीलन को खत्म करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपरी इलाज नहीं देखेंगे बल्कि हम प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, जिससे कि आगे चल के इस तरह की सीलन की समस्या बार बार हमारे घर के अंदर ना हो। दोस्तों जब भी बात आती है सीलन की तो लोग बहुत सारे अच्छे और महंगे केमिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे कंस्ट्रक्शन केमिकल काफी अच्छे होते हैं सीलन के लिए, पर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट न करने की वजह से इतना पैसा खर्च करने के बावजूद वो जो अच्छा केमिकल है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसके ऊपर प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है जब भी आपके घर के अंदर सीलन की समस्या होती है तो वो कुछ कारणों की वजह से हो सकती है। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन आ जाता है जो कि है राइजिंग डैम्पनेस। इसमें होता यह है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके चढ़ने लगता है, जैसे कि एक कैपिलरी एक्शन होती है। इसमें होता यह है कि जब नीचे की ईंटें गीली होने लगती है तो जो ऊपर की सूखी हुई ईंटें होती है वो भी अपने अंदर नीचे की जो गीली ईंट है उसकी नमी अपने अंदर खींचने लगती है। ये इस तरह से कंटिन्यू होते होते ऊपर की तरफ जाता रहता है, जिस वजह से ये राइजिंग डैम्पनेस की समस्या आपको दिखाई देती है। इसी तरह से दीवार के ऊपर सीलन दिखाई देने के कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ जगह पर बाथरूम में लीकेज हो जाता है या फिर प्लम्बिंग लाइन जो होती है वहां पर लीकेज की समस्या होती है। तो ऐसी चीजों की वजह से आपको दीवार के ऊपर सीलन की समस्या दिखाई देती है। कुछ जगह पर बहुत ही कम वेंटिलेशन होता है, वहां पर अगर थोड़ा बहुत पानी भी आपके दीवार के ऊपर आ जाता है तो वो जल्दी नहीं सूखता है। तो इसीलिए पहले आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जहां पर भी राइजिंग डैम्पनेस की समस्या होती है तो वहां पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि अगर आपकी डीपीसी की लेयर है तो उसके नीचे आपकी जमीन लेवल होनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी गीली होके ऊपर की दीवारें गीली न हो। उसके बाद में अगर बाथरूम में कोई लीकेज है या फिर आपकी प्लम्बिंग लाइन में कोई लीकेज है तो उसे पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जाकर आपको प्रोटेक्टिव लेयर को अप्लाई करना है। उसके बाद आपके जो दीवार के ऊपर आप जो डैम्पनेस देखते हो उसमें 2-3 टाइप होते हैं, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देखेंगे। पहला सीलन का टाइप आ जाता है जो कि है एवरेज डैम्पनेस, जिसमें कि सिर्फ पेंट और पपड़ी निकलती है। उसके बाद में दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है मॉडरेट डैम्पनेस, जिसमें कि पेंट के साथ प्लास्टर भी गिरने लगता है। और जो एक्सट्रीम डैम्पनेस होती है उसमें प्लास्टर तक उखड़ जाता है और अगर वहां पर सरिया है तो उसमें भी जंग लगने लगता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एवरेज डैम्पनेस की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे आसान इलाज आपके सामने आ जाता है जो कि है डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील। इस तरह के और भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि एशियन पेंट के भी कुछ प्रोडक्ट आते हैं, तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं इस ऑप्शन की तरफ। तो पहले आपको आपकी जो दीवार होगी उसे अच्छे तरीके से वायर ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके दीवार के ऊपर कोई हल्के क्रैक वगैरह है तो आपको उन्हें क्रैक फिलर की मदद से भर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डॉक्टर फिक्सिट का जो श्योर सील है उसका पहला कोट जो है उसे ब्रश की मदद से हॉरिजॉन्टल दिशा में अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो उसके बाद जाकर आपको दूसरा कोट जो है उसे वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि खड़ी दिशा में अप्लाई करना है। जब भी आप इसको कवर करने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जो पैच आप कवर करने वाले हो सीलन वाला, उसका साइड वाला एरिया भी आपको लेना है, यानी कि 1-1 फीट एक्स्ट्रा आप जो है पैच वर्क कर सकते हो। ये कोट जो होता है ये दीवार को ब्रीदेबल बना देता है, जिससे कि पानी अंदर नहीं जाने देता है और इसकी जो लाइफ होती है वो लगभग 5 साल तक आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके यहाँ पर मॉडरेट डैम्पनेस की समस्या है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर फिक्सिट का जो डैम्प गार्ड आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो लूज प्लास्टर है उसे पहले हटा देना है। उसके बाद में आपकी जो दीवार है उसे वायर ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद में आपको दीवार को पहले हल्का गीला कर लेना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, डॉक्टर फिक्सिट का जो डैम्प गार्ड है उसे लेना है। एक पार्ट आपको बेस लेना है और एक पार्ट आपको हार्डनर लेना है और एक पार्ट आपको पानी लेना है और इन तीनों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना चाहिए। और जो पहला कोट होगा वो आप वर्टिकल अप्लाई कर सकते हो। वो जब अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो आप दूसरा कोट जो है उसे हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर सकते हो। और जब ये कोट अच्छे तरीके से सूख जाएगा उसके बाद जाकर आप पुट्टी और पेंट आराम के साथ कर सकते हो। देखिए, अब जो तीसरे टाइप की डैम्पनेस आपके दीवार पे होगी, यानी कि सीवियर टाइप की अगर डैम्पनेस है तो वहां पर प्लास्टर उखड़ चुका है या फिर आपकी डायरेक्टली ईंटें ही दिखाई देने लगी है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जो कोई लूज प्लास्टर आपके उस दीवार के ऊपर होगा उसे आपको अच्छे तरीके से हटा देना है। उसके बाद में दीवार को अच्छे तरीके से आपको वॉश कर लेना है। अब इसके लिए हम जो केमिकल इस्तेमाल करने वाले हैं वो है डॉक्टर फिक्सिट का सुपर लेटेक्स 302। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी सीमेंट की और इनका जो प्रमाण होता है वो होता है 1:1.5, यानी कि एक पार्ट आपको सुपर लेटेक्स लेना है और 1.5 पार्ट आपको सीमेंट लेना है। इन दोनों का आपको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है।
अब इसे बनाते समय आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है और इसके भी आपको 2 कोट अपने दीवार के ऊपर अप्लाई करने चाहिए। पहला कोट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 6 से 7 घंटे बाद जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो आपका दूसरा कोट जो है उसे आपको अप्लाई करना है। अब ये जो दीवार है इसके ऊपर आपको प्लास्टर भी करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप LW+ का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप प्लास्टर मास्टर केमिकल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप पॉलीमर मोर्टार जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी मदद से आप इस दीवार के ऊपर अच्छे तरीके से प्लास्टर कर सको। जब आपका प्लास्टर अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो उसके ऊपर वापस से आपको सुपर लेटेक्स का और एक कोट अप्लाई करना है और उसके बाद जाकर आप अपने दीवार के ऊपर पुट्टी और पेंट करवा सकते हो। अब ये जो तीनों उपाय है ये तब जाकर कारगर साबित होंगे अगर आप पहले ये जान लोगे कि आखिर आपके दीवार के ऊपर जो सीलन आई है उसका क्या कारण है। क्योंकि होता यह है कि लोग दीवारों के ऊपर तो ट्रीटमेंट कर लेते हैं पर जो मेन रीजन होता है जिसकी वजह से सीलन बार बार आती है उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से कितना भी महंगा केमिकल क्यों ना इस्तेमाल कर लो सीलन बार बार आती रहती है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।